डॉक्टर साहब, लोकसभा चुनाव भी अब जल्द ही आने वाले हैं। अभी भिवानी के अंदर भी कार्यकारिणी की मीटिंग, क्या फैसले लिए गए ताकि और ज़्यादा संगठन को मजबूती मिल सके? देखो, भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत बड़ा संगठन है और चुनाव की दृष्टि से जो योजनाएं हमारी सरकार ने, चाहे केंद्र सरकार ने या प्रदेश सरकार ने जन कल्याणकारी जो योजनाएं बनाई है, उन योजनाओं का हर घर तक प्रचार प्रसार करना और जो इन योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं, उन जो लाभ लिया है जिन्होंने, उन लोगों तक पहुंच करके उनसे बात करना। क्योंकि पार्टी ने काम, सरकार ने काम बहुत किए और सरकार के कामों को जनता तक जो पहुँचे उनका फीडबैक भी लेना, लाभार्थी तक जा कर के उनसे बात करना, जो योजना है उनका प्रचार प्रसार करना और बूथ लेवल तक अपना जो पन्ना प्रमुख है, पन्ना प्रमुख तक पार्टी के पन्ना प्रमुख बनाना, ताकि चुनावों के टाइम में कोई दिक्कत ना आए। लगातार विपक्ष हावी होता नजर आ रहा है, जैसे कि क्या लगता है कि जो राहुल की जो यात्रा थी, कितना रंग लाएगी? क्या कुछ फर्क पड़ेगा राजनीति में कांग्रेस की? देखो, जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा हुई है, उससे मेरे को नहीं लगता कुछ ज़्यादा राजनीतिक फ़ायदा मिलेगा, लेकिन कांग्रेस को आपस में मिलने का टाइम ज़रूर मिल गया। बाकी जनता में इसका कोई मेरे ख्याल से असर नहीं दिख रहा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश के अंदर हो, पिछले 8.5-9 साल के अंदर जिस तरह से सबका साथ सबका विकास और जितना भी भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने में और बिना भेदभाव के, बिना इलाकावाद के जिस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर काम हुआ है, और जनता भी इस पर खुश है कि आपने पहले भी चुनाव में देखे हैं, जैसे नगर निगम के, नगर पालिकाओं के, पंचायतों के, सब में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसानों को लेकर वो चर्चा कर रहे हैं कि किसानों का काम नहीं हो रहा, किसान नाखुश हैं। देखो, जब कांग्रेस की सरकार थी और किसानों के लिए एक कमेटी बनाई गई थी स्वामीनाथन आयोग के ऊपर, और हुड्डा साहब ही उसके चेयरमैन थे, और अपनी सरकार में उसमें रिपोर्ट तक नहीं दे पाए थे। लेकिन आज जब से भारत जो हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद किसानों का जितना चुनाव होने जा रहे हैं, जल्द ही होंगे, क्या लगता है कि भाजपा पहले की तरह फिर से सिक्सर मारेगी? देखो, बिल्कुल, क्योंकि हाँ, जिस तरह से मैंने अभी बताया कि पिछले 8.5 साल प्रदेश के अंदर और 9 साल केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जिस तरह से आपका डेवलपमेंट देश के अंदर हुआ है, और जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने पूरे विश्व के अंदर जो भारत की जो साख बनाई है, उसका असर भी है। और आज देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बात पर विश्वास करती है, और लोगों को विश्वास है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी देश को आगे ले जाएंगे और दोबारा से विश्व गुरु बनाने की तरफ बढ़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसानों को लेकर वो चर्चा कर रहे हैं कि किसानों का काम नहीं हो रहा, किसान नाखुश हैं। देखो, जब कांग्रेस की सरकार थी और किसानों के लिए एक कमेटी बनाई गई थी स्वामीनाथन आयोग के ऊपर, और हुड्डा साहब ही उसके चेयरमैन थे, और अपनी सरकार में उसमें रिपोर्ट तक नहीं दे पाए थे। लेकिन आज जब से भारत जो हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद किसानों का जितना भला, किसानों के बारे में जितना सोचा किसी ने नहीं सोचा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसे योजनाएं लेके भाई छोटे किसानों के लिए सरकार करती है, और 6,000 प्रति वर्ष जो किसान सम्मान निधि मिलती है, तो उस छोटे किसान के लिए बहुत लाभदायक होती है। इसी तरह अगर किसी किसान का फसल नुकसान होती है, तो उसको जो मुआवजा है वो भी काफ़ी अच्छी राशि हरियाणा सरकार और दे रही है।